नमस्कार, मॉम स्टोरी बाय सहाना में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा एडॉप्शन से रिलेटेड हिंदी का दूसरा पार्ट है, ये एपिसोड जो मैं आज आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो इस एपिसोड में हम वो सारी बातें करेंगे जो हम अपने लास्ट पार्ट में नहीं कर पाए थे, क्योंकि समय का अभाव था और इतना लंबा अगर मैं वीडियो बनाती तो शायद आप लोग भी बोर हो जाते। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उस टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से जो है कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चे गोद लेने के बाद लौटा देते हैं या फिर रेफरल आने के बाद उनको रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि गोद लिए हुए बच्चे और उनके परिवार के अराउंड हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। तीसरी बात हम करेंगे, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अगर किसी ने गोद लिया होता है तो फिर हम लोग एज ए कॉमन मैन, मतलब आम आदमी जो है, हम लोग को किस तरह के सवाल करने चाहिए और किस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। और चौथा और आखिरी बात जो हम करेंगे वो ये है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से डिस्क्लोज करें कि वो एडॉप्टेड है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आप शादी के लिए लड़की या लड़का देख रहे हैं या फिर आपने कभी देखा होगा तो आपको याद होगा कि आप कुछ मतलब सिली रीजन ऐसे ही मतलब किसी को रिजेक्ट कर देते, नहीं पसंद नहीं आ रही है या पसंद नहीं आ रहा है, इसकी नाक बहुत मोटी है, बहुत काली है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, गंजा है, मतलब छोटा है, मोटा है। मतलब ये सारे रीजन ऐसे होते हैं जब शादी के मामलों में जो है मतलब रिजेक्शन होते रहते हैं। मतलब कभी लड़के का रिजेक्शन होता है तो कभी लड़की का रिजेक्शन होता है। तो आप यकीन करें ना करें, लेकिन गोद जब लेने की बात आती है तब बच्चों को भी कुछ ऐसे ही स्टूपिड रीजंस की वजह से जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम जहाँ पे अपनी बेटी को अडॉप्ट करने गए थे, वहां पे एजेंसी से हमें पता चला कि एक और बच्ची थी जिसको एक कपल जो है अडॉप्ट कर चुके थे। मतलब वो पूरा प्रोसेस करके लेके गए, फोस्टर केयर में बच्ची थी, लेकिन वो एक डेढ़ महीने के बाद वो वापस आके बच्ची को वहीं एजेंसी में छोड़ के चले गए। और उनका जो रीजन था वो ये था कि नहीं, बच्ची बहुत रोती है, हमसे नहीं संभाली जा रही है। तो ये कोई मतलब वजह नहीं है कि मतलब आप बच्चा रिटर्न कर दे। तो ये दिखाता है, मतलब दिस शोज कि पेरेंट्स का जो है प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो माता पिता बने या फिर वो इस चैलेंज के लिए रेडी नहीं थे। क्योंकि बच्चा चाहे आप गोद लें चाहे आप अपने बायोलॉजिकल तरीके से आपको बच्चा होता है, तो इनिशियल स्टेजेस में मतलब जब बच्चे 2-3 साल के जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो ये चैलेंजेस आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। और कई बार जो है इस बात से रिजेक्ट कर देते हैं कि बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है या फिर ये मतलब हमारे कम्युनिटी में जो है इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, शायद काफी लोगों को इस बात से बुरा भी लग जाए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अगर आपके बायोलॉजिकल तरीके से कोई बच्चा होता और वो बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो या फिर ज्यादा फेयर हो या फिर उसकी कोई बॉडी पार्ट जो है थोड़े से मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता है कि नाक बहुत चौड़ी हो सकता है, कान छोटे हो सकता है कि सर पे बाल ना हो सकता है कि बच्चा बहुत कमजोर हो, तो क्या आप उस बच्चे को वहीं पे अस्पताल में छोड़ के आ जाएंगे? नहीं ना। तो फिर गोद लेने के बाद क्यों इस तरह से रिजेक्शन करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मतलब टॉपिक की तरफ, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए कि जिससे कि सामने वाले को जो है किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम बातें करते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक शब्द जो है हमारे मन के अंदर की भावनाओं को दर्शाता है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे बाप का घर है, ठीक है, या और इसी को अगर मैं ऐसे बोलूं कि अच्छा ये तुम्हारे पिताजी का घर है, तो जब हम बोलते हैं तो एक तो हमारा टोन और एक हमारे जो शब्द हम यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है।
क्योंकि जो बाप वर्ड यूज होता है मतलब सेम है दोनों का, क्योंकि बाप का मतलब भी फादर है, पिताजी का मतलब भी फादर, लेकिन जब हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का तो काफी अंतर हो जाता है, क्योंकि बाप जो वर्ड होता है वो काफी एग्रेसिव है, रूड वे में यूज किया जाता है, कई बार किसी को चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन जहां पे हम उसमें पिताजी लगा देते हैं तो एक रेस्पेक्ट का वो दर्शाता है, एक रेस्पेक्ट आ जाता है उस वर्ड में। तो उसी तरह से जब हम कभी किसी बच्चे से बात कर रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो हमें इमोशनली करेक्ट शब्द यूज करने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें भावनात्मक रूप से उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को नुकसान या चोट नहीं पहुंचे। तो एडॉप्शन के मामले में जिस तरह से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगी, कई बार होता है कि बोलते हैं कि अपनी माँ, तुम्हारी अपनी माँ, ये तो तुम्हारी पराई माँ है। मतलब अगर बच्चे को अगर हम ये बोलते हैं कि तुम्हारी अपनी माँ पता नहीं कौन थी जो छोड़ के चली गई, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब ये पूरा जो रिजल्ट निकलता है वो ये कहता है कि जो पाल पोस रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स जो है जिन्होंने अडॉप्ट किया है वो पराये हैं। तो जब अपना और पराया दो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अंतर हो जाता है। इसके तुम्हारी अपनी माँ बोलने के अलावा इस तरह से सीधा सीधा माँ को माँ ही बोला जाए, पिता को पिता ही बोला जाए, तो वो एकदम उसको कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली जो है वो प्लेस करता है, वहां पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन या फिर चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं रहती है। अब एक और मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि जैसे कई बार होता है कि हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी सामने वाले से, तो ये कहने की बजाय कि हाँ ये जो है मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। बेटा बेटी आप सीधा सीधा बोल रहे हैं तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। आप किसी को ये नहीं बोलते हैं कि ये मेरा सिजेरियन वाला बच्चा है या फिर ये मेरा नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा है, तो फिर गोद लिया हुआ बच्चा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका बच्चा है, आप इसको अपना बच्चा बताइए। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे पॉजिटिव एडॉप्शन लैंग्वेज के बारे में तो आपको और भी कई सारे उसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो आप वो एग्जाम्पल्स को पढ़िए, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं लेके आ सकती। तो आप आगे और रिसर्च करेंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको और भी मिलेगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है या फिर कुछ और आपको डिस्कस करना है पर्सनली, तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मेल आईडी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है momstorybySahana@gmail.com। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम बता रहे थे कि आपको किस तरह के सवाल या फिर आपको किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए या फिर किस तरह की बातें आपको करनी चाहिए अगर आप किसी ऐसे कपल के संपर्क में आते हैं, किसी ऐसे जोड़े के संपर्क में आते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया हो। जब भी किसी का बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप उनको फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, या फिर आपको अगर पता चलता है कि उनका बच्चा हुआ है तो आप उनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, करेक्ट? क्या आप वहां पे जाके ये पूछते हैं कि आपकी डिलीवरी का कितना पैसा लगा? या फिर आप पूछते हैं कि अच्छा कैसे प्रेग्नेंट हुए आप? ये सवाल हम कभी किसी से नहीं पूछते हैं, करेक्ट? तो फिर जब कोई गोद लेता है तो आप ऐसा सवाल क्यों करते हैं कि कितना पैसा लगा या फिर कितने में लिया? गोद ले रहे हैं, कोई सामान नहीं ले रहे हैं, बच्चा गोद ले रहे हैं, तो सामान का पैसा पूछते हैं उस तरह से नहीं होता है कि आप कितना पैसा लगा। तो लोगों ये कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। तो लेकिन आपको अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो आपको इसका कोई जवाब नहीं देना है, आपको सीधा सीधा इतना बोलना है कि हाँ एडॉप्शन प्रोसेस का जो भी कॉस्ट था वो हमने दिया है। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा पोक करता है तो इस बात को सीधा ये बोल के खत्म कर दीजिए कि ये काफी पर्सनल मैटर है और आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्षमा कीजिए। दूसरा सवाल अक्सर लोग पूछ बैठते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन से जात की है, या फिर ये पूछते हैं कि इसके माँ बाप ने इसको क्यों छोड़ दिया। तो इसका जवाब तो ऑनेस्टली जो एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनके पास भी नहीं होता है ये जवाब। अगर आपके पास जवाब है भी तो आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा बस ये कह सकते हैं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि ये कारा के थ्रू हमें भी नहीं पता चलती है, तो क्षमा कीजिए, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक और बात है जो मैंने नोटिस किया है या फिर जो मैंने सुना है लोगों से,
तो उसमें ये होता है कि जैसे हर बच्चे का बिहेवियर अलग होता है, हर बच्चे का टेम्पर अलग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा अगर गोद लिया हुआ है और अगर वो बहुत ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहा है, मतलब बहुत ही जिद कर रहा है या हल्ला कर रहा है या किसी भी तरह का उसका बिहेवियर जो है वो अगर बुरा बिहेवियर होता है, तो उसको सीधा सीधा टैग कर देते हैं, ये तो गोद लिया हुआ है, पता नहीं कौन से किसका बच्चा है, क्या है, कैसे इसके माँ बाप थे, तो ये उसमें टैग लग जाता है। तो कृपा करके आप लोग इस चीज को नहीं बोलिए इस तरह से, क्योंकि हर बच्चे का टेम्पर अलग होता है। जरूरी नहीं है कि माँ बाप अगर बहुत शांत हैं तो बच्चा भी शांत रहेगा, क्योंकि बच्चे का अपना अलग एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको पेरेंट्स परवरिश में मोल्ड करते हैं, लेकिन आप बच्चे का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज कर सकते, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल बच्चा हो चाहे वो एडॉप्टेड बच्चा हो। ये बहुत कॉमन है जो लोग बोलते हैं कि ये बच्ची बहुत लकी है क्योंकि इसको मतलब इतना अच्छा घर मिला, और फिर बोले कि आप तो बहुत ही मतलब बढ़िया काम किया आपने, जो आपने गोद ले लिया, आपने बहुत ही नोबल काम किया है। तो मैं लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ना बच्चा लकी है ना पेरेंट्स लकी हैं, ना ही कोई हमने नोबल काम किया है। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया कि गोद लेना कोई मतलब घमंड करने वाली बात नहीं है, ना ही कोई मतलब शर्माने वाली बात है। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तरीका है कि हम अपना इस तरीके से परिवार शुरू करना चाहते हैं, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए लकी तो दोनों ही है एक तरह से, क्योंकि एक दूसरे से हम मिले। हमारा मिलना, एक पेरेंट और एक बच्चे का मिलना भगवान ने लिखा था। जरूरी नहीं है कि ये मिलन जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ही हो, ये एडॉप्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अक्सर लोग बोल बैठते हैं या कर बैठते हैं अनजाने में या फिर जानबूझ के भी। तो इस चीज से आप अपना दिल मत दुखाइए, क्योंकि ये सब चलता रहता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका और आपके बच्चे का जो ट्रस्ट है वो हमेशा अच्छे से बना रहे। तो इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब से बच्चा आपके पास आता है तब से आप अलग अलग तरीके से जो है बच्चे को ये बात बताइए कि वो गोद लिया हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं बताइए कि बच्चे को लगने लगे कि अच्छा इन्होंने तो मुझे गोद लेके मुझ पे एहसान किया है। वो अपने बारे में अवश्य सवाल करेगा, पूछेगा कि मैं कैसे इस दुनिया में आया। तो आपको अलग अलग स्टेप वाइज मतलब एज के हिसाब से जो है बच्चे को ये बताना होगा कि वो इस दुनिया में कैसे आया, फिर वो आपके पास कैसे आया। जैसे कि अभी हमारी बेटी है, वो 4 साल की होने जा रही है, तो हम उसको एक स्टोरी की तरह से बताते हैं। जैसे हम लोग उसको कृष्ण की स्टोरी सुनाते हैं, करण की स्टोरी सुनाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी सुनाते हैं, जिससे उसको हम ये बताते हैं कि बेटा ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको पैदा करे तो ही वो आपके माँ बाप हैं। जो आपको प्यार कर रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनको आप माँ और पिताजी बोलते हैं, वही आपके माता पिता हैं। और इस दुनिया में आना एक भगवान का जो है वो एक बनाया हुआ चीज है, लेकिन किसके साथ आप रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, ये भी उसी का मतलब डिसाइड किया हुआ रहता है। तो एक स्टोरी के तरह बुक्स वगैरह आते हैं, जिसके बुक्स के लिंक भी मैंने आपको दिए हुए हैं। इस तरह से आप स्टोरीज के फॉर्म में सुनाइए। धीरे 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 जो है आपको ये चीज बताना होगा, क्योंकि आपके घर में ये जो एडॉप्शन है, ये वर्ड जो है कोई चौंकाने वाला या फिर शौक देने वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक, जैसे कि दाल चावल रोटी और सब्जी की बात की जाती है, वैसे ही ये एडॉप्शन जो वर्ड है वो हमें अपने बच्चे के साथ बात करते करते ये करना होगा। मैं बहुत ज्यादा इनपुट नहीं दे पाऊंगी कि बड़े बच्चे जो है मतलब जैसे टीनेज में जो आ जाते हैं, उन बच्चों को किस तरह से उनका रिएक्शन होता है या फिर कैसे उनके रिलेशनशिप होते हैं, उतना मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं भी खुद इस स्टेज तक नहीं पहुंची हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर जो पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके अडॉप्टेड बच्चे हैं, उनके टीनेजर बच्चे हैं, या फिर वो बच्चे जो अडॉप्टेड हैं, अगर वो इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उनको कैसे लगता है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या फिर आप मेरे मेल आईडी पे भी मेल करके बोल सकते हैं। तो डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी तीसरे आदमी से उस बच्चे को पता चले कि वो गोद लिया हुआ है, उससे बेटर है कि वो आपके थ्रू ही उसको पता चले। ये बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव इशू है, लेकिन इसको आपको हैंडल करना भी आना चाहिए।
अगर आपको दिक्कत लगती है इस तरह से खुद से कुछ करने में, तो एक बार आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस काउंसलर से मिलिए, उनसे बात करिए, फिर वो शायद आपको आइडियाज भी दे सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने बच्चे को डिस्क्लोज करना है। आई होप कि ये जो अडॉप्शन का जो एपिसोड मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये आप लोगों के लिए काफी मददगार रहेगा। अगर आपको इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है, या फिर कुछ भी ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको लगता है कि जो मैंने अपने वीडियोस में नहीं कवर किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो शायद मैं उस पर और वीडियोस लेके आ सकती हूँ, जिससे कि आपको जो है उससे हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, मैं अब चलती हूँ।